सीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल का भंडार, ब्रेक करें। सीक्रेट साइट में कई टन परमाणु सामग्री मिली है। यूएन की परमाणु निगरानी संस्था आईएईए का दावा, परमाणु कार्यक्रम विकसित करना चाहता है सीरिया। आईएईए के हवाले से अल अरेबिया की रिपोर्ट आ रही है, फ्लोर पर आई है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, सीरिया में न्यूक्लियर भंडार, बड़ी खबर। सीरिया में 2 जगह न्यूक्लियर मटेरियल का भंडार मिला है, बड़ी खबर। देर अल जोर इलाके में खुदाई का काम जारी है, आईएईए अधिकारी ने कहा। दूसरी जगह की जानकारी सीरिया ने अब तक सार्वजनिक नहीं की है। सीरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता है, आईएईए ने कहा। बशर अल असद के कार्यकाल में अघोषित परमाणु कार्यक्रम चला, उत्तर कोरिया की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर बना। यह बड़ी खबर है, अल अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा वॉल पर सवाल पूछते हैं, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन जवाब 50-50 में रहेगा। विजय, ये देखिए, क्या सीरिया चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बना रहा है? क्यों आईएईए ने सीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल होने का दावा किया? क्या सीरिया में न्यूक्लियर तैयारी को लेकर इजराइल के पास कोई खबर है? क्या इजराइल ने सीरिया को न्यूक्लियर तैयारी के चलते निशाने पर लिया? आइए जरा सीधे चलिए, डॉक्टर विनोद अगस्तीन मेरे साथ हैं। विनोद सर, 2007 में बिगिन डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था। क्या उसके बावजूद भी सीरिया न्यूक्लियर वेपन बनाता रहा? क्या सीरिया चुपचाप न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था या बनने वाला था? निशांत जी, सही सवाल है। इसमें जल्दी से इसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। सीरिया में न्यूक्लियर साइट होने का दावा, जैसे आपने कहा, नई बात नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल टू न्यूक्लियर वेपन का जो श्रृंखला है या रास्ता है, बहुत लंबा है। ईरान ने इस रास्ते को तय कर पाया, सीरिया तो बहुत दूर है, पहली बात। और दूसरी बात, F-35 इजराइल की तरफ से तैनात है F-35 के खिलाफ, क्योंकि तुर्की एक नेटो नेशन है विच कैन कॉल फॉर F-35 फ्रॉम लास्क बेस। सबसे नजदीकी बेस है पोलैंड में, एक बेस है लास्क, जहां पे F-35 तैनात है। इन नो टाइम अगर उसके ऊपर थ्रेट आने की संभावना होगी तो तुर्की F-35 को बुला सकता है, जो तैनात हैं नेटो के अंदर। सो नेटो F-35 वर्सेस इजरायली F-35 क्या आपस में भिड़ेंगे? ये मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसकी भिड़ने की संभावना जहां तक मैं देखता हूं बहुत ही अधिक है। ओके विनोद सर, लेकिन क्या सीरिया, मेरा सवाल विनोद सर, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या सीरिया एक न्यूक्लियर स्टेट बनने जा रहा था? क्या सीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? क्या सीरिया, कौन है जो सीरिया की मदद कर रहा था? निशांत जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीरिया किसी भी हालत में न्यूक्लियर के आसपास भी पहुंचा हो। मैं क्यों कह रहा हूं ये, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को निकालने के लिए कौन सा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया था ये लोग ने? WMD। वही तुरुप का पत्ता रोटर्स और ये लोग सब जो जोर शोर से बोलने से सीरिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बन सकता है, लेकिन उस पत्ते को इस्तेमाल करके, आईएईए को इस्तेमाल करके सीरिया के ऊपर ये ग्राउंड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं, और नहीं मिला तो सॉरी भी बोल सकते हैं। आप देखते जाइए, यही होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी सद्दाम हुसैन पार्ट 2। इसमें कोई मेरे मन में डाउट नहीं है। नोटेड विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर किसी के जॉइनिंग। मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए। नोटेड, थैंक यू विनोद सर फॉर जॉइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने तेज किया मिसाइल हमला, ब्रेकिंग, बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरान ने होर्मुज की ओर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, बड़ी खबर। दक्षिण रूट पर कमर्शियल जहाजों पर बड़ा खतरा, बड़ी खबर। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई बंद होने के बावजूद ईरान के हमले, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज से बाब अल मंदेब तक कार्गो शिप पर बड़े हमले, ब्रेकिंग। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। मिसाइल हमलों में पूरी तरह तबाह हुआ जहाज, बड़ी खबर। अदन की खाड़ी की ओर जा रहे जहाज पर हूथी का हमला, यूके मैरीटाइम ऑपरेशन से हमले की पुष्टि की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट, जहाजों की आवाजाही में करीब 19.5% की कमी हो गई है। रविवार को महज 3 जहाज जलमार्ग से गुजर पाए। यह देखिए, सभी जहाजों ने केवल ईरानी रूट का इस्तेमाल किया। बाब अल मंदेब में जहाजों का ट्रैफिक बढ़ा।